अच्छा बच्चे, वो कहते हैं द फाइनेंशियल मैनेजर एट स्टारबक इंडस्ट्री इज कंसीडरिंग एन इन्वेस्टमेंट that requires an initial outlay of $25,000 and is expected to result in cash inflows of $3,000 at the end of year 1. कहता है एक मैनेजर है स्टारबक कंपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और उस इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसे $25,000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा और $25,000 अगर वो इन्वेस्ट कर देगा तो ये एक्सपेक्टेड है कि उसको कैश इनफ्लोज मिलेंगे $3,000 एक साल बाद, $6,000 at the end of the second year and third year, $10,000 at the end of 4 year, $8,000 at the end of the 5 year, and $7,000 at the end of 6 year. तो वो आपसे ये कहता है कि A, draw and label a timeline depicting the cash flows associated with the proposed investment. मतलब ये क्यों कहता है टाइमलाइन बनाए, तो टाइमलाइन आप यूं बनाएंगे 0 ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर. मेरे पास इतनी जगह तो यहाँ नहीं है, ये करते करते 6 सालों की बनेगी. तो टाइमलाइन में आपने कैश फ्लोज को लिखना है और वो कैश फ्लोज को कैसे लिखा जाएगा 25,000 आउटफ्लो का बंद करो लंकन पत्ता. अच्छा 3,000 पहले साल बाद मिलेगा उसको. सर क्वेश्चन एक दफा दोबारा से रिपीट कर दें, समझ नहीं आई. पढ़ो, आप पढ़ो उधर पढ़ो. The financial manager at Starbuck Industries is considering an investment that requires an initial outlay of $25,000. इसका क्या मतलब, यहाँ तक बताओ, इसका मतलब बताओ. सर कह रहा है फाइनेंशियल मैनेजर स्टारबक इंडस्ट्रीज का वो ये कंसीडर कर रहा है कि उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो इसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो $25,000 है. हाँ, तो ये आज करना पड़ेगा, तो इसलिए ये आउटफ्लो है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है 25,000. ठीक. उसके बाद वर्ड पढ़ो. and is expected to result in cash inflows of $3,000 at the end of year 1. से आगे कौन है. हाँ, एक साल बाद उसे 3,000 मिलेंगे, इसलिए मैंने 1 के ऊपर 3,000 लिख दिया. ठीक हो गया. अब समझ में आ गया? जी सर. बस इतनी बात होती है, ध्यान अगर रखोगे तो आएगा समझ. दूसरे साल वो कहता है $6,000 मिलेंगे, उससे अगले साल भी आपको $6,000 मिलेंगे. और आगे भी आपने इसी तरह टाइमलाइन बना देनी है. बस यही उसने आपसे पूछा. तो इसका मैं सारा सोल्यूशन जब सेंड करूंगा तो आप पढ़ लेना. अभी सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बताता जा रहा हूँ इसमें वो क्या कह रहा है. उसके बाद बेटा देखो, कहता है यूज एन एरोज. वो एरोज से बस बताना है जी, और कुछ भी नहीं है, वो आपको सोल्यूशन में मिल जाएगा. जरा इसके आप आए 4.2 के ऊपर. 4.2 में आपसे कहता है विदाउट रेफरिंग टू टेबल्स or to the program function on your financial calculator, use the basic formula for future value along with the given interest I and the number of periods n to calculate the future value interest factor. Future value interest factor क्या होता है जी? लेकिन जब हम फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, आपको याद हो हम क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 + r⁴ n. अब 1 + r⁴n हम कैलकुलेट करते हैं. अब हमने क्या करना बेटा, यहाँ ये जो 1 + r⁴n है ना, ये फ्यूचर वैल्यू का इंटरेस्ट फैक्टर है. ये जो 1 + r⁴ बेटे n है ना, ये फ्यूचर वैल्यू का इंटरेस्ट फैक्टर है.
तो कहता है कि अगर आई केस ए में देखें, आई अगर 12% हो यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% हो, 1 + 12% आ जाएगा। और एन आपसे कहता है कि 2 इयर्स हो तो इंटरेस्ट फैक्टर क्या होगा, इसको कैलकुलेट करें, जो आंसर आएगा वो आपका इंटरेस्ट फैक्टर होगा। तो बाकी केसेस भी सारे ही ऐसे कैलकुलेट करने हैं। उसके बाद बेटा 4.3 नहीं करनी जी सर, जो प्रेजेंट वैल्यू होगी वो हम मतलब वो नहीं लिखेंगे जब बेटा, गिवन ही नहीं है। उसने फ्यूचर वैल्यू का इंटरेस्ट फैक्टर मांगा है बस। अच्छा, सिर्फ इंटरेस्ट फैक्टर, ठीक 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 है। अच्छा 4.3 नहीं करना, ये लिख लो, 4.3 नहीं करना। आओ बेटा, ये अब आपके वो फ्यूचर वैल्यू वाले काम आ गए। कहते हैं जी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करें और देखें उसने आपको क्या कहा। उसने कहा जनाब अली ये सिंगल कैश फ्लो है केस से, ये बी सी डी ई एफ ये सब आपको मिलेंगे 20, ये 200 मिलेगा 20 साल बाद, ये 4500 मिलेगा 7 साल बाद, ये 10,000 मिलेगा आपको 10 साल बाद, इस तरह सोन आपको ये ऐसे अमाउंट मिलेंगी। तो उसने कहा जी कि फॉर ईच ऑफ द केसेस शोन इन द फॉलोइंग टेबल कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस सिंगल कैश फ्लो deposited today that will be available at the end of each deposit period if the interest rate compounded annually at a specified period rate। देखें अब इसकी अगर फ्यूचर वैल्यू आपने केस ए की कैलकुलेट करनी है तो वो आपको फार्मूला पता है बेटा, फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 + r⁴n। तो अगर पहले की आपने पता करनी फ्यूचर वैल्यू तो 200 इनटू 200 प्रेजेंट वैल्यू है सॉरी इनटू 1 + 5% एन कितने 20। कहता है कि ए में $200 अगर आप आज रखवा दें 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, 20 साल बाद बताएं कितने होंगे, यानी कि फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करके दें, तो यहाँ से आपको फ्यूचर वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह बाकी आपको ये मिलेंगे, ये आज में सब डिपॉजिट होने हैं, ये 20 साल बाद 7 साल बाद नहीं है, वो गलती होगी, मैं प्रेजेंट वैल्यू की तरफ चला गया था। तो ये सब आज में आपको डिपॉजिट करें इन रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर इतने सालों के लिए, तो फ्यूचर वैल्यू बताएं। तो इस सॉरी तो इस तरह हमने फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करके देनी बेटी। तो इसी तरीके से 6 की 6 वैल्यू से निकाल लिया। डेफिनेटली की बात है बेटा, इसी तरह करना है। उसके बाद बेटे 4.5 में देखो हेडिंग में फ्यूचर वैल्यू है, तो उसमें भी सिर्फ फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है। कहता है यू हैव $1,500 इन्वेस्ट टुडे एट 7% इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। कहता है अगर आपके 1500 रुपया आप आज इन्वेस्ट कर दो 7% के ऊपर, तो बताएं ए फाइंड हाउ मच यू विल हैव एक्यूमुलेटेड इन द अकाउंट at the end of 1 3 years, 2 6 years, 3 9 years। कहता है तो फिर बताएं आप कि 3 साल बाद कितने हो जाएंगे, 6 साल बाद कितने हो जाएंगे और 9 साल बाद कितने हो जाएंगे। यानी पहले केस में क्या होगा, पहले केस में ये होगा कि 1500 इन्वेस्ट करना चाहते हैं कर दें, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है, 3 साल बाद कितने हो जाएंगे, फिर उसके बाद 1500 इन्वेस्ट कर दें 1 + 7%, रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा कितना है, वो 7% ही है, और कितने सालों के लिए कहता है 6 सालों के लिए। फिर कहता है जनाब इसी को इन्वेस्ट कर दें 1 + 7%, कितने सालों के लिए, 9 सालों के लिए। ये आपसे उसने कहा है। तो
तो उसके बाद आपसे क्या कहता है बेटा, कहता है यूज योर फाइंडिंग्स इन पार्ट ए। ये आपसे उसने बात की, कहता है कि जो ए में आप फाइंडिंग्स करेंगे ना 3 साल की, 6 साल की, 9 साल की, उसके बाद वो कहता है जरा कैलकुलेट करें अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अर्न इन द फर्स्ट 3 इयर्स, यानी कि पहले 3 साल के लिए जो रखवाया गया, सेकंड में द सेकंड 3 इयर्स यानी कि अगले 6 साल के लिए, यानी कि 4 से 6 साल के लिए, फिर उसके बाद कहता है कि थर्ड ईयर यानी कि 7 to 9। मतलब ये बेटा देखो, एक 3 साल के लिए आपने कहा था कि इसको कम फ्यूचर वैल्यू करो, 3 साल की फ्यूचर वैल्यू करो, 6 साल की करो, 9 साल की करो। 3 साल बिल फर्ज, मैं फर्ज कर रहा हूँ, इस अमाउंट को भी भूल जाओ। मेरे पास आज कोई 80 रुपए थे तो 3 साल बाद 100 बन जाएंगे जब मैं फ्यूचर वैल्यू लगाऊंगा। 6 साल के बाद लेट से वो बन जाएंगे 120 और फिर वो बन जाएंगे 145 9 साल में। तो अगर मैं पूछूं ना क्या इंटरेस्ट बना 3 साल के अंदर, तो इन दोनों का डिफरेंस, प्रेजेंट वैल्यू और इस 100 का डिफरेंस। अच्छा, अगले 3 साल में कितना इंटरेस्ट का डिफरेंस बना, तो मैं इन दोनों का डिफरेंस लूंगा। और अगर मैं देखूं कि अगले 3 साल में कितना इंटरेस्ट बना, तो मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लूंगा। तो ये क्वेश्चन ये जी जी बेटा 80 बोलो। क्या था, आपने जो 100 लिखा था 80 इसका हमारा ये इंटरेस्ट था। 80 हमारी प्रेजेंट वैल्यू बन गई ना, जैसे यहाँ फर्ज करो ये अच्छा, 1500 ठीक। प्रेजेंट वैल्यू है। जी जी फर्ज करें हमने इस पे 3 साल की जब फ्यूचर वैल्यू लगाई कि वो आ गए, फर्ज करें 1700 आ गई। 6 Yes, साल sir. की लगाई तो आ गई, फर्ज करें 1900। और हमने जब 1900 लगाई 9 साल की तो हमारे पास आ गई 2100, फर्ज करें, ठीक है। यस सर, इनका फिर तो पहले डिफरेंस। 3 साल का इंटरेस्ट फाइंड करना हो ना कि कितना बनता है, तो इन दोनों का गैप लेना पड़ेगा। यस सर, अगले 3 साल का करना है तो इन दोनों का लेना पड़ेगा। 1700 और 1900 का। हाँ, और उससे अगले 3 साल का देखना तो इन दोनों का गैप लेना पड़ेगा। यस सर, समझ आ गया? चले, और उसके बाद बेटा इसमें आपने ये 4.6 नहीं करना, ये लिखते जाओ, जो जो मैं कहता हूँ ये नहीं करना। फिर आ जाए 4.7। 4.7 में आपसे कहते हैं बेटा यू कैन डिपॉजिट $10,000 into an account paying 9% annual interest। कहता है $10,000 है, आप एक अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं जो कि 9% एनुअल इंटरेस्ट देगा, आइदर टुडे और एग्जैक्टली 10 years फ्रॉम टुडे। चाहे आज इन्वेस्ट कर दें, चाहे 10 साल बाद इन्वेस्ट कर दें, इट्स अप टू यू। हाउ मच बेटर ऑफ विल यू बी एट द एंड ऑफ 40 years if you decide to make the initial deposit today rather than 10 years from today। वो कहता है आपसे क्या है, वो कह ये रहा है कि भाई आपके पास $10,000 है, 2 ऑप्शन है, चाहे तो आज इन्वेस्ट करो या फिर 10 साल बाद इन्वेस्ट कर लो। आज भी करोगे तो 40 साल बाद अमाउंट मिलेगी, 10 साल बाद भी करोगे तो 40 साल बाद अमाउंट मिलेगी, लेकिन इसमें टोटल 40 साल पर इंटरेस्ट लगेगा, इस केस में 30 सालों का इंटरेस्ट लगेगा। तो इसका मतलब वो आज जो जमा करवाएंगे वो 40 साल बाद ज्यादा ही बनेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों में फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। 10,000 इंटू 1 प्लस आर की पावर n। अब 1 प्लस आर यानी कि 1 प्लस 9%, n कितना है 40, अगर आज ही इन्वेस्ट कर दूं। लेकिन अगर मैं 10 साल बाद करूंगा तो 10,000 1 प्लस 9%, तो फिर n कितना आ जाएगा, अब 30 आ जाएगा, क्योंकि 10 साल बाद करोगे इन्वेस्ट। इन दोनों का जो आंसर आएगा बेटा, वो जो डिफरेंस आएगा वो उसने आपसे उसने पूछा आंसर। फर्ज करें ये हमारा बन जाए, फर्ज करें ये 1 मिलियन बन जाए और ये बन जाए हमारा लेट से 80,000, फर्ज करते हैं, फर्ज पे हूं मैं। तो इसका मतलब मैं 20,000 ज्यादा कमा सकता हूं अगर आज इन्वेस्ट कर देता, यानी कि 1 मिलियन में से, सॉरी 1 मिलियन कह रहा हूं, इसे मैं कह देता हूं, सॉरी इसे आप 1 मिलियन ना रखें, इसे आप कर दें 1 लाख रुपए।
ये अजम्पशन ले रहा हूं मैंने कैलकुलेट नहीं किया। ये 1000 आ गया, ये 80,000 आ गया, तो मैं 20,000 ज्यादा कमा सकता हूं अगर मैं आज इन्वेस्ट कर दूं। ये उसने आपसे पूछा है। सर इसमें हम मतलब एन को 40 के साथ भी करके देखेंगे और 30 के साथ, बाद में फिर डिफरेंस लेना है इनका। हाँ देखे ना, उसने कहा कि आप आज भी जमा करवा सकते हैं, 10 साल बाद भी करा सकते हैं। यस सर। ठीक है जी, यस। चले 4.8 ये नहीं करना, 4.8 भी नहीं करना। जिसके अंदर आर मालूम करना हो, एन मालूम करना हो, ये मैंने आप लोगों को टेस्ट नहीं करना। देखिए मेरे एंड में जो मैं कर सकता हूँ मैं उस तरफ कर रहा हूँ कि नहीं, या मैं यहाँ पे इतना टेस्ट नहीं करना, आपको डेप्थ में नहीं लेके जाना। 4.9 अभी नहीं करना, इससे पहले 4.10 करना है। अब प्रेजेंट वैल्यू आ गया, उसका रिवर्स शुरू करें। अब प्रेजेंट वैल्यू में जो 4.10 में वो कहता है आपसे, वो क्या फाइंड करने को कह रहा है? वो अब प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आपसे इसमें कह रहा है, और प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर रेसिप्रोकल है फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का। फ्यूचर वैल्यू का अगर इंटरेस्ट फैक्टर ये है ना 1 प्लस आर की पावर एन, तो प्रेजेंट वैल्यू का इंटरेस्ट फैक्टर होता है 1 प्लस आर की पावर माइनस एन। तो इसमें वो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, यानी कि ये वाला इंटरेस्ट फैक्टर आपसे कह रहा है कि हमें फाइंड करके दो। ये ऐसे कैलकुलेट होता है ना, देखो बेटा ये आया कहां से है, ये इस तरह आता है। ये देखो, एक मिनट, ये देखो, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 फ्यूचर वैल्यू ओवर में 1 प्लस आर की पावर एन होता है ना, तो इसका इंटरेस्ट फैक्टर ये है। अब जब ये हम ऊपर लेकर आते हैं ना, तो ये बन जाता है 1 प्लस आर की पावर माइनस एन, तो इसलिए ये प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर कहलाता है। तो इसमें बिल्कुल वैसे करना है जैसे फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर कैलकुलेट किया था। जैसे पहला केस है, आई आपको 12% दिया हुआ है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 1 प्लस 12%, और एन क्या आ जाएगा, -4। तो ये इसका इंटरेस्ट फैक्टर कैलकुलेट होना शुरू हो जाएगा। वो चाबी उधर होगी, इधर किशन नगर, ठीक। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है बेटे, उसमें उसने आपसे क्या कहा, प्रेजेंट वैल्यूज कैलकुलेट करें। सवाल में आपसे कहता है फॉर ईच ऑफ द केसेस शोन इन द फॉलोइंग टेबल कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है बेटा, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लो discounted at the rate given and assuming that the cash flow is received at the end of the period noted। इसमें आपसे कहता है ये जितने कैश फ्लोज आए हैं, ये अपने हर जितने भी पीरियड आपको दिए गए उसके आखिर में आपको मिल रहे हैं। यानी कि $7,000 4 साल बाद मिलेगा, $28,000 बेटा 20 साल बाद मिलेगा, $10,000 12 साल बाद मिलेगा, $1,50,000 बेटा 6 साल बाद मिलेगा, और $45,000 बेटा 8 साल बाद मिलेगा। ये उसने आपको दिया है। तो इसमें क्या है, सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटे, ऐसे प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू 1 प्लस आर की पावर एन माइनस एन। डिस्काउंटेड दिया हुआ है बेटे उन्होंने 12%, 8%, 14%, 11%, 20%। तो अगर मुझे 7,000 की प्रेजेंट वैल्यू मालूम करनी हो तो 7,000 इंटू 1.12, क्योंकि 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, -4, तो ये मुझे प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है,
हाँ जी, डिस्काउंट रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हर्डल रेट, और क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, डिस्काउंट रेट हो गया, ये सब एक ही चीजों के नाम होते हैं बेटा। अच्छा बेटा, प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट उसने अब आपको एक और नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया, वो कह रहा है कि अब ये जैसे ऑफलाइन हो जाएगी ना बेटे, दोबारा आपने जैसे ही ऑफलाइन हो जाएगी दोबारा आपने उसी से कनेक्ट हो जाना है। उसके बाद आपको क्या कहता है बेटा, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कहता है व्हाट सिंगल इन्वेस्टमेंट मेड टुडे, ये जो व्हाट सिंगल इन्वेस्टमेंट मेड टुडे, इसका मतलब प्रेजेंट वैल्यू बताओ। अर्निंग 12% एनुअल इंटरेस्ट, 12% एनुअल इंटरेस्ट अर्न करे अगर वो, विल बी वर्थ $6,000 एट द एंड ऑफ 6 ईयर्स, कि 6 साल बाद वो $6,000 की हो जाएगी। तो आज कितनी इन्वेस्टमेंट की जाए 12% पर, तो वही फिर आपसे कह रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करो, और प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने का तरीका आपको पता है, वही फार्मूला इज इक्वल टू, फ्यूचर में आपके पास 6,000 हो जाएंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना कह रहा है जी वो आपको 12%, 1.12, और एन आपको उसने दे दिए कितने 6, तो ये एन -6 आ जाएगा, तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद बेटे आपसे क्या कहता है, उसके बाद आपसे कहता है जी व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ $6,000 टू बी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ 6 इयर्स इफ द डिस्काउंट रेट इज 12%। वही बात, अब देखें फर्क क्या है, पहले वो कह रहा है अर्निंग 12%, फिर डिस्काउंट रेट नाम डाल दिया उसका, फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसने नाम डाल दिया। ये सब एक ही चीज, एक ही तरह से आंसर आएंगे, आपको उसने वाकिफ कराया है हर नाम से, तो आंसर तो तीनों में सेम आएगा, क्योंकि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सेम है, फ्यूचर वैल्यू भी सेम है, नंबर ऑफ ईयर्स भी सेम है, लेकिन सिर्फ इस क्वेश्चन को देने का उसका मकसद ये है आपको आप वाकिफ हो जाए। नेक्स्ट बेटे आपको क्या कहता है, जिम नैन्सी has offered a future payment of $500 3 years from today। जिम नैन्सी ऑफर हुई, $500 से मिल जाएंगे आज से 3 साल बाद, 3 साल बाद मिलेंगे, तो फौरन आपने कहा कि फ्यूचर वैल्यू दी हुई है इसका मतलब, और ये उसने कहा है ये एन कितने है जी, एन उसने दिए हुए आपको 3 साल बाद मिलेगा। इफ इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 7%, कहता है अगर इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, कहता है अगर वो 7% हो तो what value should be placed on his opportunity today, उसे क्या वैल्यू प्लेस करनी चाहिए, क्या पैसे देने चाहिए जिस पर 7% इंटरेस्ट लगे 3 सालों में और वो 500 बन जाए। तो वो कहता है जी यानी कि आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके देख लें इस 500 की, 1.07 की पावर -3। बेटा आंसर बताना क्या आता है, 612.52। -3 है, सॉरी सर, माइनस नहीं किया 408 जी बेटा, 408 आ गया ना जी सर। ये वो वैल्यू जो से प्लेस करनी चाहिए। बिल फर्ज अगर वो से ये कहें कि आप हमें 450 दे दें और हमसे $500 ले लेगा 3 साल बाद, तो उसको पहले $500 की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी चाहिए थी, वो तो आई 408। वो ये कहेगा जी मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं तो 408 एक जगह दे दूं 7% पे, वो मुझे $500 दे रहे हैं 3 साल बाद, आप मुझे 450 लेकर $500 दे रहे हैं। समझ आ गई बात ये, बेटे समझ आइए बात ये।
सर काइंडली रिपीट कर दें, एक्चुअली कैलकुलेटर से वो यूज कर रहा था, वो मिस हो गया। क्या क्या पॉइंट दिया आपने? देखें मेरी बात सुने, आपकी प्रेजेंट वैल्यू 408 आ गई ना? जी आ गई है। अब बिल फर्ज करें कि ये सारा जो हमने कैलकुलेट किया यहाँ तक, ये अभी कुछ कैलकुलेट नहीं किया। मैं आपको एक ऑफर देता हूँ कि जी 450 जनाब वैली मुझे दे दो और $500 मुझसे लेना 3 साल बाद। हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिल रहा था। हमने कहा जी $500 का जरा 7% प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करो, वो आ गई 408। यानी कि मैं आज 408 रखवा दूं तो वो 3 साल बाद 500 बन जाएंगे 7% पे। ऐसे ही है ना बेटा? यस सर। तो अब मुझे 450 दोगे या 408 आप रखवाओगे बैंक में? 408। 408। ये उसमें उसने बात कही है कि क्या वैल्यू प्लेस करनी चाहिए, 408 रुपए प्लेस करने चाहिए उसे। उसके बाद बस एक दो क्वेश्चन और करके बस वाइंड अप करने लगा मैं। कहता है जनाब आपसे, एन Iowa state saving bonds can be converted to $100 at maturity 6 years from purchase। एक बॉन्ड है जी स्टेट का, वो इशू कर रहा है और वो कह रही है कि आज से 6 साल बाद जब वो बॉन्ड वापस आएगा हमारे पास तो हम उसके अगेंस्ट $100 दे देंगे। यानी कि ये फ्यूचर वैल्यू है। कहते हैं इफ द स्टेट बॉन्ड आर टू बी कम्पिटिटिव विद यूएस सेविंग बॉन्ड्स, कहते हैं जो हमारा स्टेट बॉन्ड है अगर ये कम्पिटिटिव हो यूएस सेविंग बॉन्ड का, जो कि 8% पे कर रहा है यूएस सेविंग बॉन्ड, तो हमें एट व्हाट प्राइस मस्ट द स्टेट सेल इट्स बॉन्ड्स, किस प्राइस के ऊपर इस बॉन्ड को सेल करना चाहिए। तो वही इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम 8% के ऊपर। तो प्रेजेंट वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा फ्यूचर वैल्यू इनटू 1 + r⁻n इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू आपको पता है कि 6 साल बाद 100 रुपए मिल जाएंगे इसके। रेट ऑफ इंटरेस्ट 1.08 हो जाएगा जी, 8% है, और माइनस n कितने बचे? n हमारे पास है 6 ईयर्स। तो जो आंसर आएगा वो वैल्यू है जिस पर इस बॉन्ड को सेल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने खुद करना है 15 और 16 मैं करवा रहा हूँ। 16 और 17 दोनों एक जैसे हैं। और मैं ये जैसे क्लास ऑफ होती है ना बेटे, मैं आपके CR और GR को भेजता हूँ वो इनके सोल्यूशन सारे। तो अब आपने रोज 2-2 क्वेश्चन करने हैं तो ये हल हो जाएंगे। अच्छा बेटा 16 में देखो जरा, इन एक्सचेंज फॉर ए $20,000 पेमेंट टुडे। ले जी अब प्रेजेंट वैल्यू आपको दी है उसमें। A well-known company will allow you to choose one of the alternatives shown in the following table. Your opportunity cost is 11%। कहता है जनाब आपसे कि $20,000 पेमेंट टुडे अगर आप पे कर दें आज, एक वेल नोन कंपनी आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है 3 ABC के नाम से, और 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट वो आपको देगी। अगर आप $20,000 उससे दे दें तो वो $28,500 आपको दे देगी 3 साल बाद, या $54,000 दे देगी 9 साल बाद, या $1,60,000 दे देगी 20 साल बाद। तीनों में से जो अल्टरनेटिव आप लेना चाहे आप ले सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम इन तीनों अल्टरनेटिव की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। जैसे $28,500 है, इसकी अगर आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे बेटा 1.11 की पावर 9,
तो अब इसका आंसर बताना बेटे क्या आता है? तो सॉरी 9 कह रहा हूं, यहाँ पे लगना था 3। जी बेटा इसका आंसर बताना। पर 20838 ऐसे आएगा। यस सर 2083। हाँ, तो $20,000 कंपनी लेके मुझे अगर 28,500 दे रही है, 20,838 के दूसरे लफ्जों में कि अगर मुझे $28,500 3 साल बाद चाहिए हो, 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा हो, तो मुझे आज जो पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे बेटा वो बनेंगे 20,838। तो कंपनी तो आपको ये $20,000 में दे रही है $28,500, तो ये अल्टरनेटिव मेरे लिए अच्छा है। इसी तरह हम 54,000 की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। अगर वो $20,000 से ज्यादा होगी तो ये अल्टरनेटिव भी अच्छा है, लेकिन अगर वो $20,000 से उसकी प्रेजेंट वैल्यू कम हुई तो हम इस अल्टरनेटिव को चूज नहीं करेंगे। इसी तरह $1,60,000 की भी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और अगर 1,60,000 की अगर अभी प्रेजेंट वैल्यू में कैलकुलेट करता हूँ इसकी, मुझे आप लोग जरा आंसर बताना। $1,60,000 डिवाइडेड बाय 1.11 ईयर कितने हैं? 20 साल। बेटा इसकी जरा प्रेजेंट वैल्यू बताओ क्या आंसर आता है? जी बेटे बताओ। 194845। एक मिनट है ना मेरे बेटे, दोबारा लिखवाना। 19,845। 845। अब ये देखो ये अल्टरनेटिव अच्छा नहीं है हमारे लिए, ये वाला। ये तो मार्केट में 19,845 में देने को तैयार है, जो ये $20,000 में दे रहे हैं। ये इसके अंदर पूछा था। और 4.17 डिट्टो यही कॉपी है, यही क्वेश्चन है, सेम एज इट इज है, सेम एज इट इज है। तो ये आप लोगों ने जो क्वेश्चन है बेटे, ये क्वेश्चंस अब आप लोगों ने कर लेने हैं। और मैं आप लोगों को बस फौरन वो सेंड करने लगा हूं, क्या कहते हैं, इंशाल्लाह जो इसके सॉल्यूशन है। तो उस रोज के 2-2 करते आओ, तुम्हारे क्वेश्चन हो जाते हैं।